हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रिया वापस से बेहोश हो गई थी और उसी को देखने के लिए नितिन अपने घर पे चला गया था। जिसके बाद में नितिन ने उसको एक पिल खिला दी थी ताकि उसके चेहरे से जो ऑरा बना था उसको दबाया जा सके। उसके बाद में नितिन सोच ही रहा था कि वह जहर हो जाएगा, लेकिन अचानक से मास्टर टीचर अकेडमी की इमरजेंसी बेल बजने लगती है और उसको सुनते ही नितिन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन अचानक से वो अपने पास में से एक टोकन निकालता है और उसके अंदर से हेड उत्कर्ष की आवाज आती है। प्रिंसिपल नितिन, हमारे मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर 2 7 स्टार मास्टर टीचर्स आए हैं, इसलिए आप जल्दी से होंगन मास्टर टीचर अकेडमी आ जाइए। उस चीज को सुनते ही जल्दी से नितिन होंगन मास्टर टीचर अकेडमी की तरफ निकल चला था और उसी साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू एपिसोड। जैसे ही नितिन होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर पहुंचा तो उसको देखते ही हेड उत्कर्ष और उसके साथी सभी नितिन के पास में आ गए। उन सभी को ग्रीट करने के बाद में नितिन जल्दी से स्टेज के ऊपर देखता है तो उसने देखा कि उसके ऊपर हेड दिलीप और उनके साथ में एक और मास्टर टीचर खड़ा हुआ था। जब नितिन ने उसको देखा तो उसके आसपास में बहुत ज्यादा डेंजर और फैला हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देखने से लग रहा था, जैसा कि उसने जब महसूस किया था तब वह अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ग्रीन लीफ किंग और गोल्डन लीफ किंग से लड़ रहा था। उनकी तरह उसकी भी ताकत थी, क्योंकि संत लेवल स्टेज 4 के एक लड़ाकू की आत्मा वापस से स्टेज 1 से वापस विकसित होना शुरू होगी। जिसके बाद में जैसे ही वह अपनी मूल आत्मा के अंदर पहुंचता है तो उसके बाद में उससे लड़ना और उसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। यही तो कारण था। इसी कारण से तो नितिन ने जब वह अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर था तो दोनों राजाओं को एक साथ लड़ाने का ही सोचा था। वह उनसे साथ में नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अगर वह उनसे लड़ने लगता तो उसको पक्का विश्वास था कि वह उनको नहीं हरा पाता और उसके बाद में वह वहां पर बचे हुए सभी राक्षसों को भी खत्म नहीं कर पाता। नितिन तो इस बात से हैरान था कि हेड दिल के साथ में वह भी इस स्टेज के अंदर पहुंच गए थे जो नितिन हेड दिल के साथ में आए थे। पर उन सबको देखने के बाद में नितिन के मन में एक ही ख्याल था कि आखिरकार इतना ज्यादा शक्तिशाली मास्टर टीचर तो किसी रोसात जैसे एम्पायर के अंदर, जो टियर 1 का एम्पायर था, उसके अंदर भी नहीं हो सकता था। तो वह इतना ज्यादा ताकतवर मास्टर टीचर यहाँ पे होंगन मास्टर टीचर अकेडमी में क्या कर रहा था। उन सभी बातों को सोचने के बाद में नितिन ने हेड उत्कर्ष को टेलीपैथिक संदेश भेजा। ये वही है जिसके बारे में आपने मुझको बताया था, 7 स्टार मास्टर टीचर आदर्श। नितिन का वह संदेश सुनने के बाद में हेड उत्कर्ष ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने टेलीपैथी से कहा वह रोसात एम्पायर के पवेलियन मास्टर हैं और वह वहाँ के वाइस हेड भी हैं। बट इनकी एक बात है, ये एक बात को बहुत ही ज्यादा मान्यता देते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर इनके सामने कोई गलती से छोटी सी गलती भी कर देता है तो ये उसका भी पतंगड़ बना देते हैं। जब हेड उत्कर्ष नितिन को आदर्श से मिलवाने ही वाला था, उसी वक्त आदर्श ने आगे से ही पूछ लिया, हेड उत्कर्ष, तुम्हारे वो प्रिंसिपल कहाँ पर है? क्या तुमने उसको बताया नहीं था कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ? उसको यहाँ पर आ जाना चाहिए था। क्या आपको प्रिंसिपल को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति आया है और अगर वह हम सबको यहाँ पर इंतजार करवा रहा है तो उसके पास में इसका कोई कारण भी होना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ पर यहाँ पर आने के बाद में वह हम सभी को उसका कारण बताएगा। वहीं दूसरी ओर ये देखकर कि वहां पर वो नितिन को नहीं देख पा रहे थे और नितिन ने सोचा कि ये लो, आते आते मेरी पहली सबसे बुरी छाप उनके ऊपर पड़ चुकी है। अब मेरे साथ में क्या होने वाला है? नितिन का शरीर कांप गया और वो आगे बढ़ा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पवेलियन मास्टर आदर्श, मैं हूँ यहाँ का प्रिंसिपल नितिन। जब नितिन को खबर मिली थी कि स्कूल के अंदर कोई इम्पोर्टेंट मेहमान आए हैं तो उसके बाद में नितिन यहाँ पर आ रहा था, लेकिन उससे पहले वह रिया को कुछ मेडिसिन दे रहा था जिसके कारण नितिन को देर हो गई थी, इसीलिए वो टाइम पर नहीं आया। और जब नितिन ने यहाँ पर देखा तो उसे पता चल गया था कि यहाँ पर ये सभी उसी का वेट कर रहे थे और उनको यहाँ पर आए बहुत ज्यादा समय भी हो गया था। वह आवाज सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर आदर्श नितिन की ओर पलटे और उनसे कहा, तो आप यहाँ पर हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने नितिन की तरफ देखा उनकी आंखें सिकुड़ गई और उन्होंने बोला, नवजात संत लेवल, ऐसा लगता है ये होंगन मास्टर टीचर अकेडमी वाकई में बहुत ज्यादा मूर्ख हो गई है। जब पवेलियन मास्टर आदर्श यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का एक प्रिंसिपल युवा है और इसीलिए वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि वह आखिरकार है कौन जो 20 वर्ष की एज के अंदर ही इस मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बन गया था।
लेकिन पवेलियन मास्टर आदर्श को गुस्सा इस बात का था कि वह इतनी देर से यहाँ पर उसका वेट कर रहे थे और वह आने की जहमत भी नहीं उठा रहा था, क्योंकि असेंबली को घंटी को बजे हुए कम से कम आधा घंटा हो गया था। और उसकी बुरी छाप तो उसके कपड़े देखकर उसके ऊपर पड़ी, जब उसने देखा कि वह इतनी देर बाद में आने के बाद में भी इस तरह के बेकार के वस्त्रों के अंदर ही यहाँ पर आ गया था, क्योंकि नितिन के वस्त्रों के ऊपर पूरी तरह से धूल मिट्टी लगी हुई थी। उसके ऊपर अभी भी नितिन नवजात संत लेवल के ऊपर था और अभी तक वह संत लेवल तक भी नहीं पहुंचा था। और इन सभी चीजों को होने के बाद में भी इसको होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल भी बना दिया गया। क्या ये सभी इसी मामले को इतना ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे हैं जो इतने ज्यादा कमजोर व्यक्ति को होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल बना दिया गया था? क्या इनको समझ नहीं आता कि एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा होती है और क्या उनके हिसाब से ये इस होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी को संभाल पाएगा? क्योंकि हेड दिलीप जब नितिन प्रिंसिपल बनने वाला था उससे पहले ही वह पवेलियन चले गए थे ताकि वह वहां पर जाकर कबीर के मामले के बारे में देख सके। और उनको ये भी नहीं पता था कि नितिन ने उनके जाने के बाद में क्या क्या किया था। उन्हें क्लाउड मिस्ट के सभी 9 राजाओं के बारे में नहीं पता था और उन्होंने किस तरह की उपलब्धियां हासिल की थी उस उद्घाटन के अंदर, उन्हें उसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। इसीलिए वह पवेलियन मास्टर आदर्श को कुछ भी बताने में असमर्थ थे। पवेलियन मास्टर आदर्श के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में दिलीप ने आगे बढ़ते हुए फुसफुसाते हुए उससे कहा, पवेलियन मास्टर आदर्श, नितिन एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है और इसका मास्टर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इससे पहले कि हेड दिलीप अपने पूरे सेंटेंस को बोल पाते उससे पहले ही आदर्श ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसने उसको आंखें दिखा दी। उसने कहा, हाँ भले ही इसका शिक्षक कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये जरूरी तोड़ना है कि उसका टीचर ताकतवर है तो स्टूडेंट को कमजोर रहना चाहिए, उसको भी तो अब ताकतवर हो जाना चाहिए क्योंकि अब वह मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बन चुका है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका टीचर कितना ज्यादा ताकतवर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसको मास्टर टीचर अकेडमी का सम्मान रखते हुए और उसने जो अभी उल्लंघन किया है उस सभी को देखने के बाद में उसको अब एक माफीनामा पत्र लिखना होगा, उसके बाद में उसको माफ किया जाएगा, वरना इसने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं इसको पवेलियन में ले जाकर इसको दंडित करवाऊंगा। क्या कहा? माफीनामा पत्र। उन सब शब्दों को सुनने के बाद में नितिन अवाक रह गया। वह अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वह सोच रहा था कि आखिरकार कौन सा प्रिंसिपल होगा जो अपनी ही मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर खड़ा होने के बाद में माफीनामा पत्र लिखेगा। लेकिन ये सामने वाला बंदा उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चाहता क्या है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो इससे पहली बार मिल रहा था और फिर भी ये मेरे से पंगे लेने पे तुला हुआ है। क्या इसको कोई सबक सीखने की जल्दी हो रही है? क्या हेड दिलीप आपने इसको बताया नहीं कि मेरे साथ में जो पंगा लेता है उसके साथ में क्या ही होता है? लगता है मुझे अब अपने संत लेवल स्टेज 3 की वो कठपुतलियां बाहर निकाल कर इसको एक सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अभी 3 ही तो महीने हुए हैं प्रिंसिपल बनने हुए, तो इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हेड दिलीप कुछ बोलने वाले थे, अचानक से आदर्श ने उसे बीच में रोक दिया और उससे कहा, ठीक है चलो अभी सभी बातों को साइड में रखते हैं, पहले हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उस काम को आगे बढ़ाते हैं। पवेलियन मास्टर आदर्श की बातें सुनने के बाद में दिलीप थोड़ा सा हिचकिचाया और वह आगे बढ़ा और एक बार बोलने से पहले उसने एक बार गहरी आह भरी और उसने कहा, आज हमने आप सभी को यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि हमारे पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आप सभी को बतानी थी। क्या कहा? एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात? ऐसी कैसी बात हो गई जो 7 स्टार मास्टर टीचर्स यहाँ पर बताने के लिए आए थे? नीचे खड़ी हुई सभी जनता अब ऊपर की तरफ देख रही थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार 7 स्टार मास्टर टीचर्स, वो भी 2, यहाँ पर क्यों आएंगे। उन सभी की बातों के बीच में हेड दिलीप ने आगे बोलना जारी रखा, आप सभी को पता है कि दूसरी परलौकिक जाति से हमारे मानव जाति को प्रोटेक्ट करना हम सभी की एक जिम्मेदारी रही है और बहुत से मास्टर टीचर्स इसे एक मिशन की तरफ ही देखते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से मास्टर टीचर्स भी हैं जो इसको मिशन की तरह न देखते हुए इसके अंदर कुछ अपने ही लाभ के लिए अपने ही दोस्तों को धोखा दे देते हैं, जिसके कारण हमारे मास्टर्स को बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया जाता है। इस समय हेड दिलीप बिल्कुल गंभीर थे और उनकी आवाज पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर फैल गई थी। एक आपका दोस्त, एक आपके परिवार का सदस्य या फिर आपके कोई भी करीबी जो मृत्यु के डर से आपको धोखा दे सकता है। आखिरकार मृत्यु होती ही ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी घबरा जाता है और उससे बचने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन एक साधारण लड़ाकू से अलग एक मास्टर टीचर बहुत ज्यादा अलग होता है, क्योंकि उसके ऊपर सभी मानव जाति का भरोसा होता है, क्योंकि एक मास्टर टीचर मानव जाति के सम्मान के लिए लड़ा करता है। और ऐसा ही एक मास्टर टीचर अगर हमारी मानव
जाति के साथ में कोई धोखा कर ले और अपने दोस्तों को ही मुसीबत के अंदर डाल दे तो इसको एक मानव जाति के प्रति सबसे बड़ा उल्लंघन और विश्वासघात माना जाएगा। हेड दिलीप की आवाज गंभीर से गंभीर होती गई और उनकी आवाज से पूरा मंच कांप उठा। क्या कहा आपने? क्या मानव जाति से विश्वासघात? ऐसा किसने किया? क्योंकि एक मास्टर टीचर अगर मानव जाति के संकट के समय उनका साथ न देकर उनके साथ में विश्वासघात करेगा तो फिर आप ही बताइए कि तो फिर मानव जाति की रक्षा कौन ही करेगा। हेड दिलीप की बातें सुनने के बाद में जो मंच के नीचे सभी मास्टर टीचर्स खड़े थे उन्होंने सहमति में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि मानव जाति द्वारा दिए गए उन्हें एक उच्च पद का विशेषाधिकार आनंद लेते हुए सभी मास्टर टीचर्स को अपने कंधा मिलाते हुए आगे चलना चाहिए। उसको उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि उसको समझना चाहिए कि उसके कंधों के ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हर एक हाई लेवल के मास्टर टीचर को तैयार करने के लिए मानव जाति द्वारा बहुत से संसाधनों की कुर्बानी की दी जाती है, जिसके बाद में ही तो एक बड़ा मास्टर टीचर निकल कर बाहर आता है। और इतना सब करने के बाद में भी अगर एक मास्टर टीचर मानव जाति के प्रति विश्वासघात करे तो ये असहनीय है। वह शब्द सुनकर नीचे बिल्कुल शांति हो गई। नीचे की शांति को ध्यान में रखते हुए हेड दिलीप ने गंभीर आवाज से कहा, और मैं आज आप सभी को एक ऐसे ही मास्टर टीचर से मिलाने जा रहा हूँ जिसने मानव जाति के प्रति विश्वासघात किया था।